गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आप सब अच्छे होंगे। और आज हम कल हमने आपको बताया है कि 9th क्लास का चैप्टर स्टार्ट किया था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कल हमने इसमें एक तो क्वेश्चन किया था कि हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करके वी कैन फाइंड द value of ABC. Now today we will do the next one question, that is write the 4 solutions. हमें 4 solution निकालने हैं। एक equation given है that is 2x plus y is equal to 7. तो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, जब 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं हमने x और y की अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया x, यहाँ पे लिख दिया y। मैंने x की वैल्यू को पुट किया 0, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। मीन्स जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 7 है। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1, एनी वैल्यू यू कैन पुट, प्लस माइनस कुछ भी, 1 2 3 -1 2 -2 -3, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। नाउ आई एम पुटिंग x इज इक्वल टू -1, then 2 into -1 plus y is equal to 7, that is -2 plus y is equal to 7, y is equal to 7 plus 2, that is equal to 9. 9 minus 1, then put x is equal to 2, 2 into 2 plus y is equal to 7, 4 plus y is equal to 7, y is equal to 7 minus 4, that is equal to 3. Now we are putting the value of x 2, then we will get the y value 3. क्लियर? तो हमने कुछ नहीं किया, हमने x, जरूरी नहीं है मैंने x की वैल्यू पुट की है तो आपने भी x की वैल्यू पुट करनी है। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दैट इज x इज इक्वल टू 4y। x इज इक्वल टू 4y। अब टेबल बना लेते हैं पहले हम। x y, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स आपकी 0। पुट x इज इक्वल टू 1, जब आप 1 पुट करोगे दैट इज इक्वल टू 4y, 1/4 इज इक्वल टू y। तो आपकी हो गई 0 पे 0, 1 पुट किया तो 1/4। 1/4 का मतलब स्टूडेंट्स जब हम डिवाइड करेंगे आई थिंक इट विल बी 0.25, देन इट्स वैल्यू इज 0.25। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2, 2 is equal to 4y, y is equal to 2/4, that is equal to 1/2, that is equal to 0.5। तो आपकी आ जाएगी 0.5 जब आपने 2 पुट किया। then put x is equal to 3, 3 is equal to 4y, 3/4 is equal to y, y is equal to 0.75, then its value is equal to 0.75। clear? now we will take the next one question। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपने, जब आपको सॉल्यूशन निकालना है आपको इक्वेशन गिवन होगी, आप उसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस एंड विच आर नॉट। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन का सॉल्यूशन है, कौन सा नहीं है। इक्वेशन इज गिवन टू यू, दैट इज x - 2 इज इक्वल टू 4 एंड फर्स्ट इज 0 2। तो आपने x की जगह क्या पुट करना है स्टूडेंट्स, ये आपको इक्वेशन गिवन है, आपने बताना है जो ये पॉइंट्स हैं ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अगर तो आपकी वैल्यू सेम आती है पुट करने पर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं, देन इट्स योर सॉल्यूशन, अदरवाइज इट्स नॉट योर सॉल्यूशन। आइए करते हैं, x की जगह 0 पुट किया, y की जगह 2 पुट किया, 4, 0 - 4 इज इक्वल टू 4, -4 इज नॉट इक्वल टू 4, इट मीन्स इट्स नॉट अ solution। clear? now we will take the next one, that point is 2 0, 2 0, x की जगह 0, y की जगह आपने पुट करना है 2 - 0 is equal to 4, 2 is not equal to 4, that is also not a solution। now we will take the third example, that is 4 0, 4 0, x की जगह 4 पुट किया, y की जगह 0, that is equal to 4, 4 - 0 is equal to 4, 4 is equal to 4, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये आपका सॉल्यूशन है। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन, √2 and 4 √2।
√2 4√2, x की जगह पुट करेंगे √2, y की जगह 4√2 दैट इज इक्वल टू 4, √2 माइनस 8√2 दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है √2, यहाँ पर भी √2 है, एक के आगे 8 है, एक के आगे कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब वहां पर 1 है, तो 8 में से 1 गया 7 और माइनस के बड़े हैं तो माइनस का साइन, साथ में √2 कॉमन हो जाएगा इज इक्वल टू 4। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो सॉल्यूशन नहीं है। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन दैट इज 1 1, x की जगह भी 1, y की जगह भी 1, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 4, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। कुछ नहीं किया, x और y की वैल्यू को पुट किया, अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो आपका सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। अगर राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड देन इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, देन इट्स फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, x is given to you, y is given to you, इक्वेशन इज 2x plus 3y is equal to 4। ये इक्वेशन गिवन है, इसमें आपने 2x plus 3y is equal to k, आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x is equal to 2 and y is equal to 1। पुट करते हैं, x की जगह 2, y की जगह 1 is equal to a, 2 2s are 4 plus 3 is equal to k is equal to 7, that is your answer। सबसे इजी चैप्टर है और 3 मार्क्स का 9th क्लास में आता ही आता है। अगर ये चैप्टर कोई भी बच्चा कर ले तो 3 नंबर आपके सेफ है। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अगर स्टूडेंट्स, चलो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चंस कि हमने कैसे x और y की वैल्यू को फाइंड आउट किया। क्लियर? अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो मैं आज आपको एक क्वेश्चन ग्राफ का भी करवाती हूँ कि आपने ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। सपोज आपको दिया ड्रॉ द ग्राफ और इक्वेशन है x plus y is equal to 4, x plus y is equal to 4। अब इसका ग्राफ बनाना है तो आप कैसे करोगे स्टूडेंट्स, पहले हम वही वैल्यूज निकालेंगे। पुट x is equal to 0 ले लिया मैंने, 0 plus y is equal to 4, y की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स 4, तो हमने यहाँ पर ये बनाया। एटलीस्ट 4 to 5 वैल्यूज यू विल टेक सो दैट यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। x की जगह हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई आपकी 4। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 एंड 1। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 पुट किया तो दोनों की वैल्यू 2। नाउ पुट x इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं, तो -1 प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5, तो -1 पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 5। नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जब भी आप ग्राफ पेपर लोगे तो उसमें आपको सेंटर में लेना है पोर्शन, और ये आपका हो जाएगा ओरिजिन, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस पॉजिटिव, नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? तो इस साइड स्टूडेंट्स जब हम लेंगे तो हमने क्या लेना है, डिफरेंस सेम लेना है। मान लीजिए आपने 0 से 1 लिया, आपको पता है कि जो आपका ग्राफ पेपर होता है उसमें 10 डिविजन्स दी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। ठीक है, तो ये आपका 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे यहाँ पे आपकी डिवीजन होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे नेगेटिव होगा -1 -2 -3 -4 -5। दिस साइड इज आल्सो नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास पहले x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 0, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है 4, तो ये देखिए ये x 0 है और यहाँ पर y कितना है 4, तो ये हो गया आपका ये वाला पॉइंट। साथ में पॉइंट जरूर लिखना है 0 4। क्लियर? उसके बाद आपका x1 है, x ये 1 है, y कितना है स्टूडेंट्स इसके सामने 3, तो हो जाएगा आपका 1 और 3। तो इसका 2 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 पॉइंट। उसके बाद x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू आपकी 5 है, तो ये आ जाएगा आपका -1 एंड 5। x इसको हम मिलाएंगे सारे पॉइंट्स को, आई थिंक इट विल बी लाइक दिस, ये आके मिल जाएगा, ऐसे चला जाएगा। क्लियर?
when you will draw it with the scale it will be clear to you. Clear? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका. जैसे क्वेश्चन आपको गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. पहले वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं. x की वैल्यू को 0 पुट किया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2. x की वैल्यू को 1 लिया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1. देन पुट x इज इक्वल टू 2. y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0. उसके बाद हम लेंगे पुट x इज इक्वल टू -2. y इज इक्वल टू -4. जब आपने इसकी वैल्यू को -2 लिया तो पुट x इज इक्वल टू 3. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1. Clear? Now we will draw the graph. ये ग्राफ है आपका. This is your origin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. -1, -2, -3, -4, -5, -6. -1, -2, -3, -4, -5, -6. This is negative y-axis, positive y-axis, positive x-axis and your negative x-axis. अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ. पहले x की वैल्यू कितनी है 0, तो y की वैल्यू आपकी y यहाँ पे है नेगेटिव और x 0 है. दिस इज 0, -2, 1 एंड -1. x भी 1 है और y -1 है. दिस पॉइंट तो 1 एंड -1. x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2 और 0. -2 एंड -4. x की वैल्यू -2 है यहाँ पर और y की वैल्यू है -4. y की वैल्यू है -4. दिस वन पॉइंट -2 एंड -4. तो उसके बाद -3. x की वैल्यू -3, देन y की वैल्यू है +1. दिस इज -3 एंड 1. क्लियर? तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे. जहाँ पे आपके मैक्सिमम पॉइंट्स मिलकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे वही पॉइंट्स आपने मिलाने हैं. तो ये पॉइंट्स आपस में मिलकर एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे, हमने इसको छोड़ दिया. लीव इट एंड यू कैन, आप इन सब पॉइंट्स को मिला लीजिए और आपकी क्या आ जाएगी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 3y इज इक्वल टू a प्लस ax प्लस 7 इज गिवन. पॉइंट्स गिवन है, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. पॉइंट्स गिवन है 3 एंड 4. पुट 3 इज टू 4, a इंटू 3 प्लस 7, 4 3 are 12, -7 इज इक्वल टू 3a, 5, 3a, a is equal to 5/3. That is your answer. Clear? Now this chapter is, I think, clear to you. Tomorrow we will take the next one topic. Thank you. If you like the video, please subscribe the channel, share with others and comment. Thank you.